गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, क्या जेआईजेएल का पेपर इस बार भी बहुत क्रैकिंग होने वाला है? क्या इस बार भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है? बच्चों, एक सिंपल सी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे जेआईजेएल के पेपर को हम बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। नंबर वन, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जीएल के पेपर में स्पेशली मैंने कई बार कहा है, इंडियन स्टैम्प एक्ट, सोर्सेस ऑफ लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, जनरल क्लॉजेज एक्ट हो गया, देन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हो गया। उसके बाद कई बच्चे टॉट्स में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, टॉट्स हो गया। बच्चों ऐसे ना कम से कम 5-6 टॉपिक्स जो हैं हर एक स्टूडेंट ऑप्शन में रख के जाता है। आई डोंट नो इतना कॉन्फिडेंस हम में कहाँ से आता है कि हम कुछ टॉपिक्स को ऑप्शन में छोड़ के जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, एक ही चीज़ मैं कहूँगा, कोई भी टॉपिक आप ऑप्शन में छोड़ के मत जाइए। स्पेशल कोड भी कई लोग ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है? नंबर वन। नंबर टू, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपने विशेष ध्यान देना है, ये चीज़ याद रखिए। तीसरी चीज़, जिगल में बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा एक डिमेरिट है कि बहुत सारे बच्चे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। सो रट्टा मारिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट मैं रट्टा मारने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रीड कीजिए, मल्टीपल टाइम आप रीड कीजिए। चौथी प्रॉब्लम बच्चों, जितने पेपर मेरे पास आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर आए हैं, मतलब सॉरी, जितने भी पेपर मैंने चेक किए हैं जो आईसीएसआई के द्वारा चेक किए गए पेपर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि 90% बच्चे पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं करते बच्चों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि 90% जो कॉपीज़ मैंने जिगल की चेक कॉपीज़ देखी हैं, 90% बच्चों में से, मतलब जो 90% बच्चे हैं उन्होंने लगभग 75 से 85 के बीच में पेपर अटेम्प्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिगल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ट्रिकी फ्रेम करते हैं। ट्रिकी फ्रेम मतलब जैसे कि द टास्क ऑफ द, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, द टास्क ऑफ लॉयर इज नॉट टू, मतलब वो हिज टास्क इज ओनली टू आयरन आउट द क्रीजेस, ऐसे करके कुछ तो क्वेश्चन पूछा था। तो ये बराबर, तो ये तो वो क्वेश्चन ना बच्चों, अब उसमें था क्या बच्चों, उसमें था यही कि भाई जज जो है वो अपने मन से लॉ नहीं बना सकता, उसका काम यही है कि जो ऑलरेडी पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं और उनको इंटरप्रेट करके फैसला सुना दो। इसका आंसर यही था। बट उसको उसने पूछा इस तरीके से कि भाई हम लोग फट गई हमारी। बट मेरी एक स्टूडेंट थी जो मेरे से जिसने मुझसे कहा था कि भाई जिगल में मैं अच्छा स्कोर नहीं करूँगी और मैं फेल हो जाऊंगी, बट उसने मुझे इसका आंसर बताया कि सर मैंने जब 2-3 बार इस चीज़ को पढ़ा तो मेरे को ये समझ में आया कि ये इस टाइप का बोल रहा है जो क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और जो हमारी बुक में ऑलरेडी था। तो बच्चों जिगल में वो इंस्टीट्यूट आपको सरप्राइज करती है, क्वेश्चन टफ फ्रेम करती है, उसका आंसर जो है, उसका आंसर काफ़ी आसान होगा, बट वो क्वेश्चन ऐसे टफ करेंगे, फ्रेम करेंगे कि, तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपने पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो। और जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार ये जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर से है, ठीक है? तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बच्चों एक और चीज़, कई बच्चे ये चीज़, कई बच्चे जो हैं ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वो मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है ना उसको एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और जब वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो ग्रामर वो बराबर, वो रट्टा जो लिखा हुआ है वो लिख नहीं पाते, रट्टा जो मारा है वो लिख नहीं पाते। सो प्लीज़ आप अपने शब्दों में आंसर लिखिए। देखिए थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है ना, देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ग्रामेटिकल मिस्टेक सबकी होती है बच्चों। मैं, क्या लगता है आपको जितनी अच्छी इंग्लिश मैं अभी यूज़ करता हूँ उतनी अच्छी इंग्लिश मेरी उस स्टूडेंट के टाइम पे थी? नहीं बच्चों, हम भी माध्यमिक विद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो हमारी भी हिंदी है, हमारी भी इंग्लिश ऐसी थी, आई कम यू गो, वी कम ऑल गो, इस टाइप की इंग्लिश थी हमारी। बट थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे, देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम, देयर वोंट बी एनी इश्यू बच्चों। बट कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को समझ के अपनी भाषा में लिखें बच्चों, ठीक है? जैसे अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर मैं चाहूँ तो मैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं लिखूँ कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन ले आऊँगा जेआईजीएल का, बिकॉज मैं नहीं चाहता पिछली बार की तरह इस बार जेआईजीएल में पैनिक। और बिलीव कीजिएगा बच्चों, पिछली बार अगर जिन बच्चों को लगता है कि आईसीएसआई ने टफ क्वेश्चन पेपर सेट किया था, मेरे स्टूडेंट जो थे, मतलब 30 से 40% स्टूडेंट जो ये कह रहे थे कि हम जेआईजीएल में फेल हो जाएंगे, एवरीवन, मैं बता रहा हूँ उनमें से एवरीवन या 90%
लोगों ने एग्जाम्शन स्कोर किया, और आप भी आसपास देखिएगा, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एग्जाम्शन जेआईजीएल में, हालांकि फेल भी बहुत लोग हुए हैं, इस चीज़ को हम नकार नहीं रहे, बट एग्जाम्शन भी सबसे ज़्यादा जिगल में ही आए हैं। तो सिंपल, अगर मैं इस वीडियो को रैपअप करूँ, क्वेश्चन, अच्छा, और क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो पूरा क्वेश्चन पेपर इमीडिएटली आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पेपर मिलता है आप मेडिटेशन कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आप वो रीड कीजिए, 3 बार रीड कीजिए। उसके बाद जहाँ पे ऑप्शन होता है, जैसे कि 2 और 4 दूसरे नंबर का क्वेश्चन और चौथे या 5वें नंबर का क्वेश्चन में चॉइस होती है, तो उनको आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप डिसाइड कर सकें कौन सा क्वेश्चन बेहतर है, ठीक है। 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है बच्चों, और 100 मार्क का पेपर आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप 100 मार्क की पढ़ाई करेंगे। तो आपने अगर 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया है ना बच्चों, तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि अगर आपने थोड़ा सा भी रेलिवेंट लिखा है ना, तो 60 मार्क तो आप 60 मार्क का अटेम्प्ट कर ही लेंगे, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी सिंपल टेक्निक्स हैं बच्चों, जेआईजीएल में फॉलो कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट आपको याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे काफ़ी अच्छा फोकस कीजिए, स्टैम्प एक्ट मत छोड़ के जाइए। अगर आप देखें पिछले 3-4 साल के पेपर्स देखिए तो आईसीएसआई ने हमेशा एक टॉपिक को पकड़ा है और उसमें पेल दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी कंसिस्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से वो हर बार लगभग 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिस्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे लगभग 7 से 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, ये 4 टॉपिक मिला के लगभग 22 से 25 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने ये 4 टॉपिक अच्छे कर लिए तो 25 मार्क्स आपकी झोली में है बच्चों, ठीक है। एक पेपर, एक चैप्टर हमेशा सरप्राइज करता है, ठीक है। जैसे कई बार, एक बार उन्होंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट पेपर में स्पेशल कोड से 15 मार्क का पूछ दिया था, उसके पहले वाले पेपर में टॉट से लगभग 15-16 मार्क का पूछ दिया था, लास्ट पेपर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंटरप्रिटेशन से कुछ 12-13 मार्क का पूछ दिया था। सो बस ये याद रखिए कि एक टॉपिक में वो हमेशा गेम करेंगे, और वो एक टॉपिक ऐसा है जो हमेशा अनएक्सपेक्टेड टॉपिक है, जो आपने उम्मीद नहीं किया है, और आप जिसको शायद ऑप्शन पे रखे गए होंगे, और वहीं पे वो कम से कम 10-12 मार्क का, 15 मार्क का पूछ देंगे। तो बच्चों, कंसिस्टेंट टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 4 टॉपिक जो मैंने बताया, सीपीसी, सीआरपीसी वाले, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये 6 टॉपिक जो है ना बहुत कंसिस्टेंट टॉपिक है। इन 6 टॉपिक से लगभग 40 मार्क का आएगा, बाकी का 60 मार्क वो इंस्टीट्यूट खेल सकती है। पेपर इजी रहेगा, बस अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों।